हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हमने सिंधु रिवर के बारे में पढ़ा था, याद है सभी को? इंडस रिवर पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने। ये बताओ इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से। कौन से ग्लेशियर से होता है? चेमायुंगडुंगे ग्लेशियर। इंडिया में एंटर पॉइंट क्या है? दमचोक। और एग्जिट पॉइंट चिलास। पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जाके स्थल पे बहना शुरू करती है? पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जाकर इंडस रिवर स्थल के ऊपर बहना स्टार्ट करती है? कौन सी रिवर थी बताओ, शाबाश। कराची में तो एंड ही हो जाता है उसका। मिथनकोट में तो उसकी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। अटोक कौन सी जगह बताई थी भाई? अटोक नामक जगह पे जाके इंडस रिवर स्थल के ऊपर बहना शुरू करती है। उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर बहती थी। हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है? हिमालय में नहीं बहती है, ट्रांस हिमालय में बहती है। और ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणियों के बीच में है? हाँ, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में ये बहती है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ये पांचों की पांचों नदियों का पानी कहाँ पे जाता है भाई? इंडस रिवर के अंदर जाता है। और वो जगह है मिथनकोट नाम की जगह, जो कि पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी हमने सारी की सारी पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। हेडिंग डालेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, सारी की सारी पढ़ेंगे। पहले थ्योरी करें या स्ट्रक्चर देखें? पहले थ्योरी पढ़ोगे या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर। चलो भी देखिएगा, एक नदी है भाई, इसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। और एक नदी है यहां से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी। एक तो नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी। ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद क्या नाम पड़ता है इसका? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। एक नदी यहां से ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है यमुना नदी। ये यमुना नदी है। इससे पहले एक और नदी आती है यहां से, रामगंगा नदी, ठीक है। एक नदी यहां से आती है, मंदाकिनी नदी। एक नदी यहां से आती है, धौली गंगा। एक आती है नंदाकिनी, एक आती है पिंडर। ये सारी की सारी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। देखो भाई, ये वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये वाली नदी कौन सी है? धौली गंगा। कौन सी है ये? धौली गंगा। ये कौन सी है? नंदाकिनी। ये है पिंडर नदी। ये है मंदाकिनी नदी। ये है भागीरथी। भागीरथी। और ये है यमुना नदी।
यमुना नदी। ठीक है, ये नदी है भाई रामगंगा, रामगंगा नदी। ये वाली है यमुना। इतना सा आया एक बार समझ में। ये सारी की सारी किसी न किसी प्रयाग पे मिलेंगी। जैसे देवप्रयाग है वैसे ही उत्तराखंड के अंदर टोटल 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं ये प्रयाग, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिएगा, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। दिख रहा है क्या रेड पेन? ये है भाई विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद आएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आएगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद आएगा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग और यहां पे आएगा देव प्रयाग। ये टोटल 5 प्रयाग हैं और पांचों के 5 प्रयागों पे अलकनंदा रिवर के अंदर कोई ना कोई नदी आके मिक्स होगी। सबसे पहला जो प्रयाग है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे धौली गंगा नदी का संगम होता है। किसके साथ है? अलकनंदा नदी के साथ है। उसके बाद अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के अंदर किस किस का संगम होगा? अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम हो रहा है। अगला प्रयाग है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का संगम हो रहा है। अगला प्रयाग है रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। अगला प्रयाग है देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। अब यहाँ पे देव प्रयाग से आगे ये जो नदी बनेगी ना, इस पॉइंट पे जिस नदी का जो नाम पड़ जाएगा, यहाँ से आगे ये कहलाएगी गंगा नदी। यहाँ से आगे इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा गंगा नदी। तो गंगा नदी का कहीं से भी ओरिजिन नहीं होता है, ये 2 नदियों का संगम है देवप्रयाग में जो हो रहा है। उसके बाद दोनों नदियों का सारा पानी मिलके एक नई धारा का निर्माण करेगा और ये पानी की जो नई धारा है यही कहलाएगी गंगा नदी। उसके बाद देखिएगा अगले रिवर कौन सी है अभी? रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा। रामगंगा जो नदी है ना, ये कहाँ पे आके गंगा में मिक्स हो रही है? एक जगह पड़ती है कन्नौज, यूपी में एक जगह पड़ती है अभी कन्नौज। कन्नौज में आके रामगंगा नदी किस में मिल रही है? ये मिल रही है गंगा नदी के अंदर। इससे पहले यहाँ पे 2-3 जगह और पड़ेंगी। यह है ऋषिकेश, यह है हरिद्वार, यह है गढ़मुक्तेश्वर। गंगा के किनारे बसे शहर है ये गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर, ये है हरिद्वार, हरिद्वार और ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज। और कन्नौज के बाद ये जो जगह है ना, जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम हो रहा है, इस जगह का नाम है प्रयागराज। कौन सी जगह है ये जगह भी प्रयागराज। क्या नाम इसका? प्रयागराज। पुराना नाम था इलाहाबाद। क्या नाम था पुराना? इलाहाबाद था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। इसके बाद बताओ कौन सी जगह आएगी? प्रयागराज के बाद जगह आएगी गाजीपुर। कौन सी जगह आएगी भाई? गाजीपुर। यहाँ पे एक जगह पड़ती है गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पे है? गाजीपुर जगह कहाँ पड़ती है? ये भी यूपी में पड़ती है। गाजीपुर के बाद क्या आएगा? गाजीपुर के बाद आएगा छपरा। क्या आएगा? छपरा। छपरा के बाद आएगा पटना। पटना के बाद आएगा सोनपुर। ये सारी जगह याद रखनी है, किसी न किसी नदी का मिलन होगा। गाजीपुर, गाजीपुर के बाद नेक्स्ट आएगा छपरा। छपरा, छपरा के बाद आएगा पटना। पटना के बाद आएगा सोनपुर। सोनपुर के बाद आएगा कुर्सेला। और कुर्सेला के बाद यहाँ पे एक जगह पड़ेगी
गोदावरी घाट। अब देखिएगा आगे कौन कौन सी रिवर आती हैं। देखिएगा भाई, गाजीपुर में यहाँ से एक रिवर आती है, रिवर का नाम है गोमती। ये कौन सी रिवर है? गोमती रिवर है। यूपी से ओरिजिनेट होती है गोमती रिवर और गाजीपुर में आके गंगा में मिक्स हो जाती है। उसके बाद आएगा छपरा। छपरा में एक नदी आती है नेपाल से, घाघरा। घाघरा और गंगा का मिलन कहाँ पे हो रहा है? छपरा में। उसके बाद जगह है पटना। पटना में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर आके इसके अंदर शामिल होती है, जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। गंगा की एकमात्र ट्रिब्यूटरी जो साउथ से ओरिजिनेट होके उत्तर की तरफ बहती है। अगली जगह है सोनपुर। सोनपुर में एक नदी आती है भाई, नेपाल से ओरिजिनेट होके, गंडक नदी। सोनपुर में ये गंगा में आके मिक्स हो जाती है। उसके बाद अभी कुर्सेला। कुर्सेला में कौन सी रिवर आएगी? कोशी रिवर। कोशी रिवर नेपाल से ओरिजिनेट होके कुर्सेला में आके गंगा में मिक्स हो जाती है। उसके बाद भाई एक जगह आती है पश्चिम बंगाल में, गोदावरी घाट। और गोदावरी घाट के अंदर महानंदा नदी आके गंगा में शामिल हो जाती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिएगा गंगा जो है गोदावरी घाट से कहाँ चली जाएगी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ चली जाएगी? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाने से पहले गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। एक होता है ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर। कौन सी है ये? हुगली रिवर। और ये है गंगा। ये एंट्री कर गई कहाँ पे भाई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस ओर से एक और नदी आएगी, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी ये भी बांग्लादेश में आके गंगा में शामिल हो जाएगी। और एक नदी और आएगी यहाँ से, बराक रिवर, बराक नदी। ठीक है, तीनों मिलेंगी, आगे बढ़ेंगी, नाम पड़ेगा मेघना रिवर। मेघना रिवर। और मेघना का एंड हो जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ये है स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नाम। देखिएगा भाई, ये कौन सी नदी है? गोमती नदी। ये कौन सी नदी है? घाघरा नदी। ये है सोन नदी। यहाँ पे कौन सी है? गंडक नदी। और ये है कोशी नदी। ये है महानंदा नदी। ये रिवर कौन सी है? हुगली नदी। ये वाली कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये वाली कौन सी है भाई? बराक नदी। बांग्लादेश में आके इसका नाम पड़ जाएगा यहाँ पे जमुना। इसका क्या नाम पड़ेगा? पद्मा। तीनों यहाँ पे मिल जाएंगी। आगे नाम क्या पड़ेगा इसका? मेघना। क्या नाम पड़ेगा? मेघना। और मेघना का होता है एंड कहाँ पे? एंड होता है इसका बंगाल की खाड़ी में। एंड कहाँ पे होता है भाई? बंगाल की खाड़ी में इसका एंड होता है। इतना सा आया समझ में? इतना आया भाई सभी को समझ में? आगे देखिएगा इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। एक बार और देखो, यहाँ पे जो छपरा रिवर है ना, छपरा, ये दो नदियों का संगम है। छपरा दो नदियों से मिलके बनी है भाई। एक है शारदा और काली नदी। एक कौन सी है?
सरयू नदी। ये जो कोशी रिवर है ना, यहाँ से 7 स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। एक क्षेत्र है, यहाँ से 7 स्ट्रीम ओरिजिनेट होती हैं। 4 जो स्ट्रीम है ऐसे नेपाल की तरफ जाती है और 3 स्ट्रीम यहाँ से अपने भारत की तरफ आती हैं। 3 जो धारा है पानी की वो, हाँ जी, एक मिनट रुको। देखो अब नेपाल में एक जगह पड़ती है गोसाई धाम, ठीक है। इस गोसाई धाम से 7 स्ट्रीम निकलती हैं पानी की। 4 जो स्ट्रीम है ना ये नेपाल की तरफ ही जाती हैं। ये 4 जो धारा है पानी की, ये 4 नदियाँ ये नेपाल की तरफ जाती हैं। 3 पानी की धारा यहाँ से भारत की तरफ आती हैं और नेपाल बॉर्डर पे आके बाराबंकी नामक जगह पे मिक्स हो जाती हैं। अब आगे ये जगह जो नदी पड़ेगी ना, इसका नाम क्या पड़ा? कोशी। यहाँ से पहले कितनी धारा हैं? 3 धारा हैं पानी की। कितनी धारा हैं भाई? 3 धारा हैं। तीनों मिल जाएंगी आपस में और आपस में जब इनका संगम होगा ना, वहाँ से ये नदी क्या बन जाएगी? कोशी नदी बन जाएगी, जो बिहार के कुर्सेला में आके गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद देखिएगा महानंदा। ऐसे ये घाघरा नदी है। घाघरा भी 2 नदियों की संगम है। एक नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है काली नदी। ये कौन सी है भाई? काली नदी। काली नदी है ये। ये वाली कौन सी है? सरयू नदी। सरयू नदी ये है काली। काली का अदर नेम क्या भाई? शारदा। शारदा नदी। और ये है सरयू नदी। दोनों आपस में मिल जाएंगी। मिलने के बाद क्या बनेगी? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है छपरा नामक जगह पे गंगा को ज्वाइन कर लेती है। छपरा कहाँ पड़ता है भाई? छपरा पड़ता है बिहार के अंदर। कहाँ पड़ता है छपरा? छपरा बिहार के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखिएगा जो ये यमुना नदी है ना, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? एक नदी जाएगी यहाँ से, इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है ये? चंबल। एक नदी है बेतवा। यमुना की सहायक नदियाँ भाई चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा और केन जो नदियाँ हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा और केन जो नदियाँ है ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल की भी 2 सहायक नदियाँ और है। एक नदी है शिप्रा। एक नदी कौन सी है? शिप्रा। और एक नदी है बनास। शिप्रा और बनास जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। देखो भाई इस रिवर का नाम क्या है? बनास। कौन सी नदी है ये? बनास नदी है। ये वाली कौन सी है? चंबल है। ये वाली कौन सी है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी है। ये वाली है बेतवा नदी। बेतवा नदी। और ये वाली है केन नदी। केन नदी, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तीनों की तीनों यमुना नदी की ट्रिब्यूटरियां हैं। अब देखिएगा इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। किसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी देख लेते हैं। बनास जो रिवर है ना, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है। पहाड़ी का नाम है अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ हैं भाई। और अरावली पहाड़ियों से एक नदी ओरिजिनेट होती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी है भाई? बनास नदी। अरावली पहाड़ियों का ही पार्ट है खमनोर पहाड़ी। खमनोर पहाड़ी ये निकलती है खमनोर पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है?
चंबल नदी का ओरिजिन होता है जनापाऊ पहाड़ी जो पड़ती है इंदौर के अंदर। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? इसका ओरिजिन होता है जनापाऊ पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद देखिएगा शिप्रा। शिप्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? शिप्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो एक पहाड़ी पड़ती है कारकीवर्डी। कारकीवर्डी पहाड़ी एमपी के अंदर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अगली पहाड़ी है बेतवा। बेतवा का ओरिजिन कहाँ से होता है? विंध्या पर्वत से। विंध्या पर्वत से बेतवा नदी का ओरिजिन होता है। उसके बाद है केन। केन का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? इसका ओरिजिन होता है कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी से केन नदी का ओरिजिन होता है। अब देखिएगा सोन नदी। हमने एक पर्वत पढ़ा था, कौन सा पर्वत? अमरकंटक पर्वत। किसका पार्ट है भाई? पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। किसका पार्ट है? सतपुड़ा पहाड़ियों का पार्ट है विंध्याचल पर्वत। और इस पर्वत से 3 मेजर रिवर्स निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है सोन नदी। पर्वत का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक। एक नदी इसके यहाँ से निकलती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा। ठीक है, तीनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो नदी है इसका नाम है यमुना। कहाँ से निकलती है ये निकलती है यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से। अगर ऑप्शन में यमुनोत्री ना मिले तो क्या मिलेगा? चंपाशर ग्लेशियर मिलेगा। अगर चंपाशर भी ना मिले तो क्या मिलेगा? बंदरपूंछ मिलेगा। बंदरपूंछ ग्लेशियर मिलेगा। ठीक है, अगर ये तीनों भी ना मिले तो मिलेगा कालिंद पर्वत। कौन सा पर्वत है? कालिंद पर्वत। अगर ये तीनों भी ना मिले ना भाई, नाम मिलेगा कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत, इसलिए इसको कहा जाता है कालिंदी। यमुना को क्या क्या कहा जाता है? कालिंदी कहा जाता है, काली गंगा कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री भी इसको कहा जाता है। ये सारे के सारे उपनाम कौन सी नदी के हैं? यमुना नदी के उपनाम है। हरियाणा जी के में पढ़ा होगा आपने। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कौन से पर्वत से? अगर पर्वत का नाम पूछे तो आएगा कालिंद पर्वत। कौन सा पर्वत है? कालिंद पर्वत है। अगर आपसे पूछ ले ग्लेशियर का नाम, तो ग्लेशियर का नाम है चंपासर ग्लेशियर। अदर नेम है बंदरपूंछ ग्लेशियर, क्योंकि इसकी आकृति बंदर की पूंछ जैसी है। अदर नेम है इसका यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी ओरिजिनेट होती है इसलिए नाम पड़ा यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदर की पूंछ जैसी आकृति है इसलिए नाम पड़ा बंदरपूंछ ग्लेशियर। अदर नेम क्या है इसका? चंपासर ग्लेशियर इसका नाम है। यमुना के उपनाम क्या क्या है? सूर्य पुत्री कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है, काली गंगा कहा जाता है, काली नदी, और क्या कहा जाएगा? काली नदी, और एक कालिंदी, और एक नाम और है असित। असित भी इसी का नाम है। 4 नाम इसके लिख लो जो लिख रहा है। सूर्य की बहन, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, यम की बहन। ठीक है, सूर्य की पुत्री, यम की बहन। माना जाता है कि यम की 2 संतानें थी, सूर्य की 2 संतानें थी, एक यमराज और एक यमुना। एक यमराज और एक यमुना। ठीक है, सूर्य की 2 संतानें थी भाई, एक यमराज और एक यमुना। तो लिखिएगा शनिदेव, पता नहीं इतना था, सूर्य का था। अच्छा चलो भाई लिखो सूर्य पुत्री, उपनाम लिखो इसके सूर्या पुत्री, यम की बहन काली गंगा, यम की बहन काली गंगा, कालिंदी, और एक असित। असित, ये सारे नाम यमुना के हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई ये सारी की सारी नदियाँ? यमुनोत्री, भागीरथी, अलकनंदा। ये कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पे ग्लेशियर है संतोपथ, संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। गंगोत्री से कौन सी निकली? भागीरथी। भागीरथी का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कई जगह बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, नाम मैच कर लेते हैं गंगोत्री और गंगा, जबकि भाई गंगा नदी का कहीं से भी ओरिजिन नहीं होता। ओरिजिन होता है भागीरथी का। कहाँ से? गंगोत्री से। अलकनंदा का कहाँ से? संतोपथ से। दोनों मिलती है कहाँ पे जाके? दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में, जो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, और वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है आगे क्या? गंगा नदी। आगे क्या नाम पड़ा इसका? गंगा नदी। जैसे यहाँ पे देवप्रयाग है, ऐसे ही उत्तराखंड में कुल कितने प्रयाग हैं भाई? 5 प्रयाग हैं। सबसे नॉर्थ में आएगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद आएगा नंद प्रयाग, उसके बाद आएगा कर्ण प्रयाग, उसके बाद आएगा रुद्र प्रयाग, और उसके बाद आएगा देव प्रयाग। अब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी मैप से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछेगा विष्णु प्रयाग पे कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? विष्णु प्रयाग पे कौन सी 2 नदियों का संगम हो रहा है? तो यहाँ पे संगम हो रहा है किसका? अलकनंदा। मेजर रिवर कौन सी है? अलकनंदा यहाँ की मेजर रिवर है। इस मेजर रिवर के अंदर कौन सी रिवर आके मिली? धौली गंगा। कौन सी नदी अभी? धौली गंगा। नंद प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम हो रहा है? अलकनंदा और नंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग पर कौन सी 2 नदियों का संगम हो रहा है? अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पे संगम हो रहा है। रुद्र प्रयाग पे कौन सी 2 नदियों का संगम हो रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। महासीर मछली कौन सी नदी में पाई जाती है? महासीर मछली। क्वेश्चन आता है महासीर मछली कहाँ पे पाई जाती है? कौन सी नदी में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी के अंदर महासीर नाम की मछली पाई जाती है। मंदाकिनी में महासीर मछली पाई जाती है। आप नोट करते रहना ये सारे पॉइंट है। इसमें कौन सी मछली पाई जाती है भाई? महासीर। महासीर मछली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अलकनंदा नदी जो है ना, इस नदी के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर कौन सी नदी पे है? अलकनंदा नदी के ऊपर है महाकालेश्वर मंदिर। किसको समर्पित है ये? तो ये मंदिर समर्पित है शिव भगवान को। किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है भाई ये? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे संतोपथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है भाई? ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। तीनों ग्लेशियर कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। और ये तीनों मेजर रिवर भी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो देखो आप मैप के ऊपर, गंगा नदी को सबसे पहले कौन सी नदी ने ज्वाइन किया है? गंगा नदी को सबसे पहले कौन सी नदी ने ज्वाइन किया है? देखो एक बार, रामगंगा ने। रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है भाई, ग्लेशियर का नाम है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर। कहाँ पे ये नामिक ग्लेशियर? नामिक ग्लेशियर कहाँ पे है? ये ग्लेशियर है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आपने एक पार्क का नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क के अंदर है नामिक ग्लेशियर है, और इस नामिक ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है, रामगंगा नदी, और ये गंगा की प्रथम सहायक नदी है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। कहाँ पे मिलती है ये गंगा में जाके? तो जगह पड़ती है भाई कन्नौज। कौन सी जगह है? कन्नौज नाम की जगह पे ये गंगा के अंदर मिक्स हो जाती है।
ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देवप्रयाग आएगा, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आएगा, हरिद्वार के बाद यूपी का गढ़मुक्तेश्वर आएगा। तो ये नदी यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है? गढ़मुक्तेश्वर नामक जगह से गंगा नदी उत्तराखंड से एग्जिट करके यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद जगह आएगी यूपी का कन्नौज, कन्नौज में इसकी प्रथम सहायक नदी रामगंगा इसको ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई प्रयागराज। प्रयागराज पे कौन सी दो मुख्य नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे संगम होता है गंगा और यमुना का। गंगा और यमुना के इसी संगम के ऊपर एक और महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। क्वेश्चन आता है कुंभ का मेला, कुंभ का मेला भारत में कुल कितनी जगह पे लगता है? तो 4 जगह पे भारत में कुंभ फेयर लगता है। एक जगह कौन सी है? प्रयागराज। एक जगह है नासिक। कहाँ पे पड़ता है नासिक? महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र के अंदर भी आपने नाम सुना होगा, नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी के तट पे लगता है? नासिक महाराष्ट्र में कौन सी नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ का मेला लगता है? कौन सी नदी बोला? कहाँ आ गई वहां दामोदर नदी? नर्मदा महाराष्ट्र में कहाँ जा रही है? नर्मदा तो एमपी से गुजरात में चली जाती है। नहीं पता किसी को भी? गोदावरी नदी नाम सुना है, जिसको कहा जाता है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, सुना है नाम? उसी नदी के किनारे महाराष्ट्र के अंदर नासिक नामक जगह पे कुंभ का फेयर लगता है। एक लगता है एमपी में शिप्रा नदी के तट पे, एक कहाँ लगता है भाई? एमपी में शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन शहर में। शिप्रा जो नदी है ये एमपी से ओरिजिनेट होके एमपी में ही चंबल के अंदर मिक्स हो जाती है और इसी शिप्रा नदी के तट पे महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सी जगह पे? उज्जैन नाम की जगह पे। और उस उज्जैन शहर में भी क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। एक कुंभ का मेला लगता है अलकनंदा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर में। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। और एक कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम के ऊपर। तो चारों जगह पे महाकालेश्वर मंदिर है और चारों जगह पे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला कितने सालों बाद लगता है भाई? कितने सालों बाद? 12 सालों के बाद कुंभ का मेला लगता है। वो तो महाकुंभ वगैरह कुछ और ही सिस्टम है, ठीक है, वो अपने काम की चीज़ नहीं है। बस पेपर में अगर पूछेगा ना तो ये पूछेगा कितने सालों बाद लगता है, तो नॉर्मली ये 12 सालों के बाद लगता है। उसके बाद देखिएगा भाई प्रयागराज से आगे जगह कौन सी आई? गाजीपुर। गाजीपुर भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और गाजीपुर में कौन सी नदी ज्वाइन कर रही है इसको? गाजीपुर में गोमती नदी ज्वाइन कर रही है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है यूपी की फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है? एक झील पड़ती है यहाँ पे, फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पे है झील? ये झील है यूपी में। यूपी की फुलहर झील से नदी ओरिजिनेट हुई गोमती नदी, और ये गोमती नदी गाजीपुर जगह पे आके गंगा में मिक्स हो गई। उसके बाद अगली जगह कौन सी है? बिहार का छपरा। कौन सी जगह है भी? बिहार का छपरा है। छपरा में गंगा को घाघरा नदी ज्वाइन करती है। और घाघरा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से ओरिजिनेट होती है। एक तो नदी है शारदा नदी, एक नदी है सरयू नदी। शारदा नदी का ओरिजिन होता है मिलाप ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? मिलाप ग्लेशियर से। और सरयू का ओरिजिन होता है भारचाचुंग ग्लेशियर से। लिखिएगा भारचाजुंग ग्लेशियर, भारचाजुंग ग्लेशियर, भारचाचुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कौन सा है? ये ग्लेशियर है मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर। दोनों ग्लेशियर नेपाल में पड़ते हैं और दोनों से 2 धारा निकलते हैं भाई, आगे आके मिक्स हो जाती है। आगे नाम क्या पड़ेगा इसका? घाघरा नाम पड़ेगा। उसके बाद अगली जगह कौन सी है? पटना। पटना कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में पड़ता है। और बिहार के पटना में गंगा की मोस्ट इंपोर्टेंट सहायक नदी है सोन नदी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एमपी के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले भी बता चुकी हूँ मैं 2-3 बार। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से ओरिजिनेट होकर उत्तर की तरफ बहती है।
बाकी देखो आप, जितनी भी नदियां सारी गंगा के उत्तर से आ रही है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से निकल रही है, जो निकल रही है दक्षिण दिशा से और उत्तर की तरफ बह रही है। अब ये मत बोल देना कि मैम ये भी दक्षिण से निकल रही है, ये गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं। किसकी सहायक है? ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना क्या करती है भाई? यमुना गंगा के पैरेलल बहती है, ठीक है। यमुना गंगा के क्या है? समानांतर है। उसके बाद देखिएगा अगली जगह भाई सोनपुर। सोनपुर में कौन सी नदी ज्वाइन कर रही है? गंडक रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है नेपाल के अंदर, हिमालय का पार्ट है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत किसका पार्ट है? ये ग्रेट हिमालय का, पढ़ा था ना। धौलागिरी पर्वत किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और यहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई, गंडक नदी सोनपुर में आके इसने गंगा को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद देखिएगा एक नदी है कोशी नदी। कोशी नदी को क्या कहा जाता था? बिहार का शोक कहा जाता था। अब ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के ऊपर भारत और नेपाल ने मिलकर एक परियोजना बना दी, जिसके माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, और कुछ नहरें भी यहाँ से निकाली गई हैं। तो पानी की मात्रा को कर दिया कम, जिसके कारण बिहार में अब बाढ़ें नहीं आती, ठीक है, पहले आती थी। कहाँ से ओरिजिनेट हुई भैया? ये ओरिजिनेट हुई है गोसाई धाम से। गोसाई धाम एक जगह पड़ती है, गोसाई धाम कहाँ पे? नेपाल में। गोसाई धाम नेपाल के अंदर से 7 धारा निकलती है। यहाँ से कितनी धारा निकलती हैं? 7 धारा। 4 धारा कहाँ गई इनमें से? इनमें से 4 जो पानी की धारा हैं ये चली गई नेपाल, और 3 धारा कहाँ आ गई? पानी की 3 धारा आ गई भारत में। और भारत में आने से पहले नेपाल बॉर्डर पे इनका संगम हो जाता है। संगम होने के बाद नदी बनती है कोशी नदी, जो कि कुर्सेला बिहार में आके गंगा को ज्वाइन कर लेती है। कुर्सेला के बाद अगली जगह कौन सी आएगी? गोदावरी घाट। कहाँ पड़ता है गोदावरी घाट? पश्चिम बंगाल में। अभी यहाँ पे एक जगह और पड़ेगी, एक जगह और है यहाँ पे साहेबगंज। साहेबगंज, ठीक है, कोई नदी मिक्स नहीं होती, लेकिन नाम याद रखना है। झारखंड के मात्र एक राज्य से निकलती है गंगा रिवर। झारखंड के मात्र एक, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, एक जिले से निकलती है। जिले का नाम क्या है? साहेबगंज। और उसके बाद ये एंटर कर जाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह? ये गोदावरी घाट। गोदावरी घाट में कौन सी नदी? महानंदा। कहाँ से निकलती है ये? दार्जिलिंग पहाड़ी। कहाँ पे? दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी। कौन सी खेती होती है दार्जिलिंग पहाड़ियों पे? पेपर में आता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे कौन सी खेती की जाती है? चाय की खेती। किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है यहाँ पे। और ये जो जगह है ये भी कहाँ पे है भाई? ये पश्चिम बंगाल में ही जगह है। और यहाँ से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो जाती है, इसका क्या नाम है? हुगली नदी। कहाँ पे बहती है ये? कोलकाता में बहती है। और कोलकाता से ही, कोलकाता का जो पोर्ट है ना, वहाँ से ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? बांग्लादेश। कौन सा क्षेत्र है ये? बांग्लादेश है भाई। बांग्लादेश में जाने पर गंगा का नाम चेंज हो गया। क्या नाम पड़ा इसका? पद्मा। क्या नाम पड़ा? पद्मा। गंगा का नाम क्या है यहाँ पे? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ा? जमुना। पद्मा, जमुना। और एक रिवर और है भाई, बराक रिवर। कहाँ से आई है ये आई है मिजोरम से निकल के। जो बराक रिवर है, जो पद्मा है और जमुना है, तीनों का हो जाता है संगम। संगम के बाद नाम पड़ेगा क्या? मेघना रिवर। और मेघना का अंत होता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो अब एक क्वेश्चन बताओ, क्या गंगा का अंत होता है कहीं पे? क्या ब्रह्मपुत्र का अंत होता है कहीं पे? तो इनका भी अंत नहीं होता। अंत जो होगा वो किसका होगा? मेघना रिवर का अंत होगा। अब ये संगम कहाँ पे हो रहा है इनका? संगम वाली जगह कौन सी है? चांदपुर। चांदपुर नाम की जगह है भाई। चांदपुर जगह पे इनका संगम हो रहा है। कहाँ पे ये जगह है? पश्चिम बंगाल में।
कहाँ पे, सॉरी, बांग्लादेश में। कहाँ पे है? बांग्लादेश के चांदपुर में इन नदियों का आपस में संगम होगा और यहीं से ये डेल्टा का फॉर्मेशन शुरू करती हैं। यहीं से किसका फॉर्मेशन शुरू करती हैं? डेल्टे का फॉर्मेशन शुरू करती हैं। तो इस वाले एरिया में एक बड़ा सारा डेल्टा भी है और इस डेल्टे का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है भाई? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है। सुंदरवन का जो डेल्टा है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। आपसे पूछेगा इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब मिला, आपसे पूछेगा इसको रामसर वेटलैंड का दर्जा कब मिला, और एक और क्वेश्चन आता है इसको आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। भारत सरकार के द्वारा इसको आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो तीनों के सन याद रखने हैं। पहले करवाया हुआ है ना, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? 1989। और रामसर वेटलैंड 1992 में। और इसको आरक्षित क्षेत्र का दर्जा, रिजर्व क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था भारत सरकार के द्वारा? 1900। पहले तो आरक्षित क्षेत्र ही बना था। बताओ शाबाश। 1983 में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना। उसके बाद 1987 में ये क्या बना, सॉरी 1983 में आरक्षित क्षेत्र बना, 1987 में बायोस्फीयर रिजर्व बना और 1992 में इसको रामसर वेटलैंड के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तीनों सन आपको याद रखने हैं। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, जिसमें से 4,000 वर्ग किलोमीटर अपने भारत में है और 6,000 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। यहाँ पे एक रॉयल टाइगर पाया जाता है। क्या मिलेगा यहाँ पे? रॉयल टाइगर मिलेगा। कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक फर्टाइल एरिया है, एक दलदली क्षेत्र है जिसके ऊपर कृषि नाम मात्र होती है। यहाँ पे बांस की फसल उगाई जाती है और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट उगाए जाते हैं। क्लियर है इतना सा? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बताओ। गंगा जो है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? गंगा की कुल लंबाई 2525। अपने भारत में कितनी है? 2071 किलोमीटर। 2071 अपने भारत में है और 2525 इसकी टोटल लेंथ है किलोमीटर में, ठीक है। लंबाई किस में होती है? किलोमीटर में मेजर की जाती है लंबाई। अच्छा, ये बताओ गंगा रिवर को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन दें? 2007, 2008, 2009, 2010। 2008 में। ध्यान रखिएगा, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया और गंगा के अंदर डॉल्फिन गंगा नाम का एक जीव पाया जाता है जो कि एक स्तनधारी है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया कब? 2009 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? 2009 में। और गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में। क्लियर है भाई इतना सा? क्लास का टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। इसकी थ्योरी कल करेंगे।